अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप 13 साल की एज में क्या कर रहे थे या फिर 17 की एज में क्या कर रहे थे, तो शायद आपका आंसर होगा कि या तो मैं स्कूल में था या फिर कॉलेज की तैयारी कर रहा था। अब मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज हम इस वीडियो में एक ऐसे क्रिकेटर के बारे में बात करेंगे जो इस एज तक अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुका था। मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वी शॉ की। पृथ्वी शॉ एक ऐसा क्रिकेटर है जो शायद पैदा ही स्टार बनने के लिए हुआ था, लेकिन आजकल कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। इन सारी चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब पृथ्वी शॉ एक ऐसा क्रिकेटर है जो शायद न्यूज़ में रहता ही है, चाहे वो नेगेटिव चीज़ हो या फिर पॉजिटिव। लेकिन इस आजकल जो चल रहा है इसके बारे में बात करने से पहले पहले हम ये जान लेते हैं कि पृथ्वी शॉ ने अपनी शुरुआत कहाँ से करी। तो जैसा कि पृथ्वी शॉ का जन्म मुंबई के थाने में 9 नवंबर 1999 को होता है। पृथ्वी शॉ की फैमिली बिहार से है, लेकिन काम की वजह से वो मुंबई शिफ्ट हो गए। पृथ्वी शॉ की माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए जो परेशानी होती है वो पृथ्वी शॉ ने शुरू से ही देखी कहीं ना कहीं। पृथ्वी शॉ को क्रिकेट में इंटरेस्ट पहले से ही था, और इसी इंटरेस्ट को देखते हुए उनके जो फादर थे पंकज शॉ, वो पृथ्वी शॉ को लेके बैंड्रा शिफ्ट हो गए क्योंकि वहां से ग्राउंड पास था, प्रैक्टिस के लिए आसानी होती थी। पृथ्वी शॉ बचपन से ही क्रिकेट में बहुत तेज था। मतलब एक होती है ना टैलेंटेड ब्लेस्ड चाइल्ड, वैसा पृथ्वी शॉ था शुरू से। फेमस स्कूल में वो पहले से ही था, लेकिन उसका जो पहला नाम, पहली बार नाम न्यूज़ में आया वो आया 2014 में, जब एक टूर्नामेंट में पृथ्वी शॉ ने 546 रन की पारी खेली। ये उस टाइम का किसी भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर था, जो बाद में प्रणव धनावड़े ने 2016 में तोड़ा। पृथ्वी शॉ तब से हाईलाइट हो चुका था न्यूज़ में, नाम लोग जान चुके थे। उसके बाद पृथ्वी शॉ रणजी ट्रॉफी के डेब्यू मैच में शतक मारता है, दिलीप ट्रॉफी के डेब्यू मैच में शतक मारता है, और ये ऐसा करने वाला सचिन तेंदुलकर के बाद पहला इंडियन था। यही चीज़ें देखते हुए पृथ्वी शॉ का सिलेक्शन अंडर 19 वर्ल्ड कप में एज अ कैप्टन होता है, और उस टीम में शुभमन गिल और अर्शदीप जैसे प्लेयर भी थे जो शायद अभी इंडियन टीम का परमानेंट मेंबर है। उस साल अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद दिल्ली ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए में पृथ्वी शॉ को खरीदा। 2024 तक जब तक पृथ्वी शॉ खेले हैं, तब तक पृथ्वी शॉ की सैलरी आईपीएल से 7.5 करोड़ रुपए थी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जो पृथ्वी शॉ को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अब पृथ्वी शॉ नाम तो कमा रहा था, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी भी चल रही थी। वो चाहे फिर वो डोपिंग टेस्ट को लेकर हो या फिर फिजिकली हैरेस का जो केस था। अगर इन सब से भी अगर नज़र हटा दो, भूल जाओ कि वो जितनी कंट्रोवर्सी थी झूठी थी, और वो हो भी सकती है, क्योंकि अभी तक ये पूरा नहीं, पक्का नहीं हुआ कि वो कंट्रोवर्सी सही है। उन सारी चीज़ों को साइड में हटा दो। मैं बोलता हूँ कि एक बार यूट्यूब पर जाकर सर्च करो ज्वाला सिंह, जो पृथ्वी शॉ के कोच रहे हैं, उनका इंटरव्यू देखो। एक इंटरव्यू में उनसे ये पूछा कि पृथ्वी शॉ के डाउनफॉल के पीछे क्या रीज़न है, तो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा, उनका जो आंसर था वो ये था कि अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद उनकी पृथ्वी शॉ से कोई बात नहीं हुई, यहाँ तक कि पृथ्वी शॉ उनसे मिला भी नहीं। अब इस चीज़ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि पृथ्वी शॉ कहीं ना कहीं फेम की वजह से, अपने रास्ते से और अपना जो नेचर है उस, और ये आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है किसी भी इंसान के डाउनफॉल का, कि वो थोड़ा सा फेमस होते या फिर थोड़ी सक्सेस मिलने के बाद वो उन लोगों को भूल जाता है जो शायद जब वो कुछ नहीं था तब उसके साथ थे। और ये किसी के साथ भी हो सकता है। मुंबई की रणजी टीम ने जब पृथ्वी शॉ को बाहर करा, तो उनका भी यही वो था कि डिसिप्लिन की वजह से, जो शायद अगर आप नोटिस करोगे तो पृथ्वी शॉ का वेट, पृथ्वी शॉ का क्रिकेट भी काफ़ी नीचे आया है। ये सारे रीज़न थे। और आईपीएल का भी कुछ सालों का जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि कितने साल कोई भी टीम आपको रिटेन करेगी। इस बार मेगा ऑक्शन थे, मेगा ऑक्शन में हर टीम को अपनी टीम दोबारा बनानी पड़ती है।
तो अगर इस बार का आईपीएल ऑक्शन देखोगे तो सारे प्लेयर यहाँ 13 साल का भी प्लेयर 1 करोड़ से ज़्यादा में बिका है। वहाँ पर अब पृथ्वी शॉ अनसोल्ड रह गए, जो शायद रीज़न है जो पहले कंट्रोवर्सी और जो पहले फेम आने के बाद उन लोगों को भूल जाना जो शायद हमारे बहुत बुरे समय में भी साथ रहे होंगे। कोच से ज़्यादा किसी भी प्लेयर को या फिर किसी भी इंसान को कौन जान सकता है। कम से कम अपना टाइम जब सही नहीं चल रहा था तो तब तो आपको कोच वगैरह से मिल लेना चाहिए ना। और अगर पृथ्वी शॉ का सोशल मीडिया हैंडल भी देखोगे ना तो कहीं ना कहीं पार्टीज़ वगैरह में ज़्यादा। अब पार्टीज़ में जाना कोई बुरी बात नहीं है, को हर कोई जाता है, लेकिन अपने खेल पर भी ध्यान देना होता है। और ये बात एक दिन में ख़त्म नहीं होती या फिर कोई भी चीज़ एक दिन में ख़राब नहीं होती, इसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये डिसिप्लिन का मैटर बहुत टाइम से था, जो शायद अब आकर उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। तो मुझसे अगर पूछो इस पूरी स्टोरी से या फिर पूरे डाउनफॉल से, देखो सबसे पहले तो ये सोचो कि वो बहुत छोटा है, 24 साल 25 साल की एज है। ये कहना तो अभी गलत होगा कि वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। गलतियां हैं, अगर उन पर काम करे, उनको सुधारे, तो वो आज भी क्रिकेटर तो चेंज नहीं हो गया ना, फाइटर तो वही है। जो इंसान इतनी छोटी एज से फेम देख रहा हो तो जाहिर सी बात है उसने मेहनत करी होगी, क्योंकि फ्री में बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता, मेहनत होती है। इसलिए ऐसा तो हम नहीं बोल सकते, और ना हम ऐसा बोलना चाहिए कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि यार वो हम लोगों से बहुत आगे है, आज भी वो हमसे आगे है। इसमें बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हम कौन होते हैं ये बोलने वाले। हम ये वीडियोस वगैरह या कुछ भी बनाते हैं ताकि हम सीख पाएँ, जिससे शायद हमें कहीं ना कहीं हेल्प हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।